प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी विषय को पढ़ेंगे और ये हमारा पाठ 2 है, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। पहले लेखक परिचय दिया जाता है, उसके बाद पाठ के बारे में। और एक पाठ ये हमारा कविता है जिसका नाम है सरोज स्मृति। तो चलिए आइए लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला के साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसके बाद से उनके बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वतंत्रतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसे बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उसका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। यहाँ पे निराला की काव्य भाषा के ये अंतरा बुक से हैं हमारे। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को भी कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, उसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज के उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। देख सरोज स्मृति, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल,
देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की और शब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक स्तर, कपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दीदी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, बूंदे दृगवर महावरन। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर व्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। करने गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा अर्पण। ये रोज स्मृति के अंश हैं। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। आमूल मतलब मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह। नवल मीन्स नया, स्पंद कंपन, उर हृदय मन, स्तब्ध स्थिर दृढ़, उच्छ्वास आह भरना, दीदी प्यास पान, निराकार जिसका कोई आकार न हो। रात रूप मतलब रति रूप कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर। मही पृथ्वी, सेज श्रेया बिस्तर। शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। समोद हर्ष सरित खुशी के साथ। जलद बादल न्यस्त निहित। संभल सहारा, ब्रजपात भारी विपत्ति कठोर। स्वजन आत्मीय अपने लोग। शतदल कमल, अर्पण देना अर्पित करना चढ़ाना। तर्पण देवताओं ऋषियों और पितरों को तिल या तांडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।